हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तैयारी हो रही है अहोई अष्टमी के व्रत की, पूजन की। हमारे यहाँ ये व्रत सबसे छोटा होता है। इसमें कहानी सुननी होती है, तो जिसका जैसे काम ख़त्म हो जाता है उसी अनुसार अपने कहानी सुन लेते हैं और व्रत खोल लेते हैं। सबसे ज़रूरी होता है कहानी सुनना। तो अब बज रहे हैं करीबन 11 साढ़े 11। मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और आज संडे है तो सारा काम पहले किया है। वह तो अगर कोई कहानी सुनाने वाला मिलता है तो ठीक है, नहीं अगर नहीं मिलता है तो मैं क्या करती हूँ, या तो कोई कहानी की किताब होती है ना अहोई अष्टमी की, उसमें से सुन लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ। नहीं तो फिर क्या करती हूँ, फ़ोन में से कहानी सुन लेती हूँ। तो मेरे पास किताब नहीं है तो मैं आज फ़ोन में से ही सुनूँगी। हमारे यहाँ चौक में बैठ के फिर उसकी कहानी सुनते हैं, तो मैं तैयारी कर रही हूँ चौक में कहानी सुनने की। वैसे तो मैंने झाड़ू पोछा पहले ही लगा दिया था, लेकिन थोड़ा सा एक बार जब पूजन करते हैं तो वहाँ सफाई होना ज़रूरी है, क्योंकि पैर जाते हैं ना इधर उधर घूमते हैं तो फिर उस जगह से। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इस जगह को थोड़ा साफ़ कर लूँगी दोबारा से और फिर तिलक लगा के और फिर कहानी सुनूँगी। ये जो मिट्टी का करवा है ना, करवा चौथ के दिन तो दूसरा करवा होता है जिसमें छेद होता है, और इसमें छेद नहीं होता। आज ये भी कुम्हार ही देख के जाता है। हमारे व्रत ये होते हैं तो वो मिट्टी के करवे सराई ये पहले दे के चले जाते हैं। तो अब करूँगी, तिलक लगा के कहानी सुनूँगी और कहानी सुनने के बाद सूरज को पानी दे के हमारा व्रत पूरा हो जाएगा। तो मैं इस मिट्टी के करवे को अनाज से भर लूँगी और इस पर पैसे रख दूँगी, और फिर जब मेरी कहानी पूरी हो जाएगी तो मैं ब्राह्मण स्त्री को ये दे दूँगी। इसमें इसका अनाज और ये पैसे, तो मेरे कहानी के पैसे मैं उनको दे दूँगी। मेरी कहानी पूरी हो जाएगी। और फ़ोन में से अहोई अष्टमी की कहानी सुन लूँगी चला के। फिर सूरज को पानी दे के फिर मेरा व्रत पूरा हो जाएगा। और आज रविवार है तो सारा काम धीरे धीरे चल रहा है और एक खाना बनाना नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ भंडारे में खाने जाना है। तो मैंने सोचा आज एक ज़रूरी काम कर लेती हूँ। आज इन पौधों को जो बड़े हो गए ना उनको दूसरों में लगाऊंगी, क्योंकि जैसे ये दो और छोटे हैं ना उनका विकास नहीं हो रहा है। नहीं तो थोड़ी लेट ही लगाती, लेकिन अभी उखाड़ूंगी तो इनकी जड़ ढंग से नहीं उखड़ेगी। पहले थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, ज़्यादा ही डालूंगी तो ये आराम से ना एक एक पौधा निकल जाएगा इसका। और आज है अहोई अष्टमी। मैंने तो कथा सुन ली अपने आप ही। थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, रात को ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ा। कल जाऊंगी मैं डॉक्टर को दिखाने। और आज हमारी दुकानों में एक कैंटीन का उद्घाटन है, तो भंडारा कर रहे हैं वो लोग। तो आज खाना तो बनाया नहीं, इसलिए मैंने सोचा चलिए इनका ही काम कर दूँ। ये थोड़े ज़्यादा ही बड़े हो गए, तो जो छोटे रह गए ना उनका अच्छी तरह विकास नहीं हो रहा। ये जब देखो, हाँ ये देखो, ये जो छोटे रह रहे हैं ना इनका बिल्कुल भी विकास नहीं हो रहा। तो इन बड़ों को उखाड़ दूंगी और दूसरी जगह लगा दूंगी। एक उखाड़ के देखूँ, उखड़ता ही नहीं। अभी थोड़ा उखड़ गया, ये जड़ समेत उखड़ गया। अब इसका क्या करूँगी, दूसरी जगह लगा दूंगी। ये मैंने बताया था ना, बीज लगाए थे। अब इनके कैसे फूल आएंगे ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना है कि ये बड़े हैं। अब जितने आ रहे हैं उन्हीं को रखूँगी। अब ये पता नहीं है इनके ये अब कैसे उगेंगे, ये भी नहीं पता। ये भी मैंने बीज, इसमें कम से कम मैंने 10-15 थैलियाँ डाली थी बीज की। इनको उखाड़ देती हूँ, ये ले अलग अलग उखाड़ देती हूँ ताकि फिर बाद में इनका विकास हो जाए। इन सारों को उखाड़ के ले जाऊंगी। आज दिखाऊं आपको, भंडारा हो रहा है। ये इधर ना टेंट लग रहा है, यहाँ पर खाना खाने जाएंगे और नीचे भीड़ हो रही है। तो थोड़ा और दिखा दूं, इधर टेंट लग रहा है, खाना खाने जाएंगे।
नीचे भीड़ हो रही है आज दुकानों पे, नीम की वजह से दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर उद्घाटन है। अब मेरा ससुराल है तो मैं आपको अच्छी तरह तो आदमियों में जाके तो दिखा नहीं सकती। इधर देखो मोटरसाइकिल है, नीचे उद्घाटन हो रहा है। और ये देखिए इधर भी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं। इसमें क्या है ना कि मैंने 10-15 थैलियाँ डाल दी थी, और जगह तो थी नहीं उस टाइम, खेत में ट्रैक्टर नहीं चला था, वैसे हो रहा था, तो मैंने इसमें डाल दी। तो अब कौन सा कैसा फूल आएगा पता नहीं। मैंने बीज तो इसमें अलग तरीके के डाले, तो अब ये इनको अलग, अब फूल खिलेंगे जब आपको दिखाऊंगी। इनको कुछ को मैं ले जा रही हूँ नीचे, वहाँ लगाऊंगी, इतनी लगाऊंगी। अब इनका विकास हो जाएगा, फिर इनको बाद में निकालेंगे, पहले इनको लगा लेते हैं। चलिए नीचे देखते हैं। पौधों को मैं नीचे लेके आ गई हूँ, और ये मेरे थर्मोकोल के छोटे छोटे वो बना रखे मैंने। ये पंखे के हैं और कुछ एसी के हैं। मैंने फेंके नहीं, मैंने इनमें मिट्टी डालकर इनमें वो लगा लेती हूँ मैं। बरसात में तो इसमें थी पालक, क्योंकि नीचे ज़मीन में कीड़े ये आ जाते हैं ना बरसात में, तो मैंने इसी में लगा ली थी। तो गर्मियों में तो आराम से काम चल गई थी पालक का। और अब नीचे मैंने किचन गार्डन लगा लिया, तो ये जो पालक इसमें थी उसको मैंने उखाड़ कर ये ज़मीन तैयार कर ली इनके लिए। अब जो ये पौधे बड़े हो गए हैं इनको इसमें लगा लूँगी। यहाँ ना सीधी धूप आती है, तेजी आती है, तो वो ज़्यादा विकास नहीं होता। लेकिन अब सर्दियों में वो है कि कम धूप लगेगी तो आराम से हो जाएगा। और ये पौधे मेरे को ना छोटे छोटे पौधे अच्छे लगते, फूलों के बड़े अच्छे नहीं लगते। तो मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे ये, तो उसमें करीबन 50 पाउच आए थे छोटे छोटे। 25 तो सर्दियों के लिए, 25 गर्मियों के लिए। और नीचे ज़मीन अच्छी तरह से तैयार नहीं हुई थी, तो मैंने क्या किया कि उस टब में मिट्टी भर के, और उसमें मैंने एक जगह तो नहीं डाली, लेकिन थोड़ी थोड़ी जगह करके, और वो पाउच थोड़े थोड़े तो बीज आते हैं, मैंने उसी में डाल दिए। अभी हुआ ये कि जब मैंने उसमें पानी डाला तो सारे बीज शायद इकट्ठे हो गए। और पहली बार ऑनलाइन मंगवाए हैं, तो मेरे को ये नहीं पता कौन सा पौधा कैसा फूल खिलेगा उसमें। तो अब जो भी पौधा इसमें उग रहा है, पता नहीं चाहे घास का ही हो, मेरे को लग रहा है वो भी फूल का है। तो जब फूल आएंगे तभी पता चलेगा। तो सारे उखाड़ के मैं नीचे ले आई, और अब इनको लगा के और फिर भंडारे में खाना खाने जाएंगे। ये लग गए हैं मेरे सारे पौधे, और अभी मैं इनमें थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव कर दूंगी। ज़्यादा तो करूँगी नहीं। पहले ना मैंने खुरपी से इसमें तैयार कर दी थी ज़मीन, 2 दिन पहले खोद के इसको, क्योंकि पालक का था ना, नहीं तो फिर वो दोबारा से जम जाती। तो मैंने पहले तैयार कर दिए, इसमें पौधे लगा दिए। अब कितने लगेंगे ये तो पता नहीं है, लेकिन टब में बहुत ज़्यादा पौधे हो गए थे, तो छोटे थे उनका विकास नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ लगा दिए। और अब हो गया है। अब आ गई हूँ मैं भंडारे में खाना खाने। भीड़ का भी कमी थी, तो मैंने सोचा चल पहले यही काम हो जाता है। अभी तो लोग आना ही शुरू हुए हैं। और जब मैं खाना खाने गई तो वहाँ हमारे परिवार के लोग भी थे, तो वैसे ही हंसी मजाक चल रहा था। बेटी अभी आज उसको कॉलेज जाना था, कोई प्रोग्राम था, इसलिए वो तो साथ आई नहीं, बस मैं अकेली आई हूँ। बेटा सब पहले खा के जा चुका है। तो आप भी खा लीजिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।